रियाज रेसिडेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आफ्टर लाइफ, जो कि सन 2009 में रिलीज हुआ था। इस मूवी को डायरेक्ट करा है एग्निस्का वॉस्लो ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एलिट को देखते हैं। एलिट एक फ्यूनरल हाउस का मालिक था। एलिट का काम था मृत व्यक्तियों को दफनाने से पहले वो उन्हें रेडी किया करता था। अब एलिट एक बूढ़े व्यक्ति को उसकी डेथ के बाद रेडी करता है, साथ ही वो उसके साथ बातें करने लगता है। इसी दौरान वहाँ फिल्म की मेन एक्ट्रेस एना पहुँचती है। एना इस मृत बूढ़े व्यक्ति से आखिरी बार मिलने आती है। असल में ये एना के पियानो टीचर थे। दोस्तों, एना अपने पियानो टीचर के डेथ पर काफी रोती है। इनफैक्ट इस सीन के दौरान वहाँ मौजूद एलिट एना को देखता है। एलिट एना को देख समझ पाता है कि एना बेहद डिप्रेस्ड रहती है। इनफैक्ट उसकी बातों से वो समझता है कि एना अपने लाइफ से खुश नहीं थी, साथ ही वो हमेशा हर चीजों को लेकर इनसिक्योर रहती थी। दोस्तों, एना एक स्कूल टीचर थी। साथ ही हम जान पाते हैं एना का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था पॉल। पॉल एक लॉयर था। दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी खुश थे, लेकिन धीरे धीरे एना की इनसिक्योरिटी के चलते दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। इस फ्यूनरल के जस्ट अगले दिन ही पॉल को प्रमोशन मिलता है, जिसके कारण अब उसे शिकागो में शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉल ये सारी चीजें बताने हेतु एना को एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है। यहाँ पॉल एना को प्रपोज करने वाला था, जिससे कि प्रमोशन के बाद दोनों साथ ही शिकागो शिफ्ट कर सके। पॉल अब एना को अपने प्रमोशन की बात बताता है और इसके साथ ही जैसे ही वो एना को प्रपोज करने वाला होता है, तभी एना पॉल की बातों को काट कर कहती है, तुम अपने प्रमोशन हेतु शिकागो अकेले जाना चाहते हो। पॉल बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इनफैक्ट इसी के साथ वो एना को अपने साथ शिकागो लेकर जाना चाहता है, लेकिन पॉल के लाख कोशिश करने पर भी एना उसकी बातें नहीं सुनती और वो पॉल को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अब एना वहां से निकलकर अपना कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। दोस्तों, वेदर काफी खराब था, जिस कारण पॉल एना को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एना उसका कॉल पिक नहीं करती। एना तेज गाड़ी ड्राइव करने लगती है, साथ ही वो गाड़ी में लाउड म्यूजिक चलाने लगती है, लेकिन अचानक से एना के गाड़ी के पीछे एक वैन चला आता है, जिसके बार बार हॉर्न बजाने पर भी एना लाउड म्यूजिक के चलते कुछ सुन नहीं पाती। एना अपने धुन में गुम गाड़ी चलाती है और इसी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी की नेक्स्ट सीन में हम एलिट को देखते हैं, जो कि एना का डेड बॉडी फ्यूनरल हेतु तैयार करता है, लेकिन अचानक से एना अपनी आंखें खोलती है। साथ ही वो एलिट से पूछती है कि वो कहाँ है। एलिट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण तुम मर चुकी हो और अब तुम्हारा बॉडी फ्यूनरल हेतु तैयार किया जा रहा है। एना ये सुनकर काफी चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन एना अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट वो हिल तक नहीं पा रही थी। ये देखकर एलिट एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। अब अगले दिन पॉल एना को खोजने लगता है। वो काफी लोगों से कांटेक्ट करता है, लेकिन किसी भी तरह पॉल एना को खोज ना सका। इसी दौरान पॉल एना के घर जाता है, जहां पहुंचते ही पॉल को पता चलता है कि एना का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है। पॉल तो ये सुनकर रोने लगता है, साथ ही वो खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। घर में मौजूद एना की माँ पॉल को एना की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। अगले सीन में हम एलिट को देखते हैं, जो कि एक्सीडेंट के दौरान हुआ एना की हेड इंजरी को स्टिच करता है।
इसी के दौरान रूम में कोई चला आता है, जिसे देख एलिट एना को एक इंजेक्शन पुश कर देता है। इस इंजेक्शन के कारण एना बेहोश होने लगती है। दोस्तों, एलिट का कहना था वो मरे हुए व्यक्तियों को देख और सुन सकता है, साथ ही वो उनसे बातें भी कर सकता है। नाउ एना को आखिरी बार देखने उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। एलिट एना का बॉडी उन्हें दिखाता है, जिसे देख एना की माँ बेहद रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एना होश में आ गई है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका पल्स काम नहीं कर रहा था। एना अब बेड से उठकर चीखने लगती है। वहाँ से बाहर निकलने हेतु एना दरवाजा नॉक करने लगती है। दूसरी तरफ एलिट से पॉल मिलने आता है और वो उससे कहता है कि वो एना से मिलना चाहता है, बट एलिट पॉल को अलाउ नहीं करता क्योंकि उसका एना के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था। एलिट के बार बार रोकने की वजह से पॉल काफी गुस्सा होने लगता है। एना रूम में मौजूद होकर पॉल की आवाजें सुन पाती है और वो पॉल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ थी क्योंकि पॉल उसकी बातें सुन ना सका। एलिट के बिहेवियर की वजह से पॉल वहां से चला जाता है और अब एलिट एना को देखने उसके रूम में जाता है। एना एलिट को देखते ही उससे पॉल के बारे में पूछने लगती है। एना एलिट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंतिम बार पॉल से मिलना है। एलिट एना की बातें सुन उस पर काफी गुस्सा करता है। एलिट कहता है, तुम तो पहले ही मर चुकी हो, इसलिए तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अगले सीन में पॉल अपने फ्रेंड टॉम के पास जाता है। टॉम एक पुलिस ऑफिसर था। पॉल उसे बताता है कि एलिट ने उसके साथ किस तरह से बर्ताव किया, साथ ही उसे एक अंतिम बार एना से मिलने हेतु भी अलाउ नहीं करा गया। टॉम पॉल की बातें सुन उससे कहता है कि इस विषय पर वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एना अब तक अपने डेथ पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। एना सोचती है कि वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर पा रही थी, जैसे उसकी सांसें चल रही थी। वो नॉर्मली एलिट को सुन पा रही थी, साथ ही वो उससे बातें भी कर पा रही थी। सो एना समझती है कि उसके केस में शायद डॉक्टर्स की गलतफहमी के कारण आज उसे डेड डिक्लेयर करा गया है। ये सब कुछ सुन एना को एलिट बताता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, जिस कारणवश वो मृत व्यक्तियों से बातें कर सकता है, साथ ही वो मृत लोगों को मुक्ति पाने हेतु मदद भी करता है। तुम्हें रियलिटी को देखकर समझना होगा। ऐसा कहकर एलिट वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना ये सब सुनते ही टूटने लगती है। एना अब समझ पाती है कि उसके जिंदगी में उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को कभी वैल्यू नहीं किया। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज वो इस हालत में है। इसी टेंशन में एना सो जाती है। कुछ समय बाद एना कुछ आवाजें सुनती है और वो अपने सामने एक ओल्ड लेडी को देखती है, जिसकी लाश उसने कुछ समय पहले ही देखी थी। एना तो ये देखकर काफी डरने लगती है। एना अब उस ओल्ड लेडी से बचने हेतु एक रूम में जाने की कोशिश करती है। वो रूम सिर्फ और सिर्फ अंधेरों से घिरा था। अचानक से एना को कोई उस रूम की ओर खींच लेता है। उस रूम में एना अपने इर्द गिर्द कुछ आवाजें सुन पाती है, जो कि थे, तुम मर चुकी हो, तुम ये जिंदगी डिजर्व ही नहीं करती। एना अब रूम में आगे बढ़ती है और उसके सामने अचानक से एक लड़की आकर उसे कहती है वो उसकी परछाई है। ऐसा कहते ही एना अपनी आंखें खोलती है। असल में एना इतने समय से हैलुसिनेट कर रही थी। एना इन हैलुसिनेशन की वजह से पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। अब एलिट एना के लिए एक ड्रेस निकालता है, जो कि एना की माँ ने उसे उसके फ्यूनरल में पहनाने हेतु दिया था, और उस ड्रेस के पास ही एलिट अपना कोट रखकर वहां से चला जाता है। अब एना वहां जाकर एलिट का कोट चेक करती है, जिसमें वो एक चाबी खोज पाती है। एंड देन एलिट वापस रूम में पहुंचकर अपना कोट पहनकर वहां से चला जाता है।
उसके जाते ही एना उस चाबी का प्रयोग कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी एना दरवाज़ा खोल ना सकी। वहीं दूसरी तरफ एलिट नोटिस करता है कि उसके कोट में चाबी मिसिंग है। ये देखते ही वो फौरन फ्यूनरल हाउस की ओर निकलता है। एना तो अब तक चाबी का प्रयोग कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और फाइनली एना चाबी से एक दरवाज़ा को खोल पाती है, लेकिन तभी वहाँ एलिट पहुँचता है। एलिट को देखते ही एना छुप जाती है। इसी दौरान एना को एक फ़ोन मिलता है जिससे वो पॉल को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पॉल एना की बातें समझ नहीं पाता। पॉल तो इसे एक प्रैंक कॉल समझता है और वो तभी कॉल कट कर देता है। अब एना के पास एलिट पहुंचता है, जो कि एना को गुस्से से कहता है तुम एक लाश हो, और उसे इन बातों पर विश्वास दिलाने हेतु वो उसे आईने के सामने खड़ा कर देता है। एना तो यहाँ खुद को देखकर डर जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से एक लाश की तरह दिख रही थी। इसी दौरान एना यहाँ सांसें लेते ही मिरर का एक पार्ट ब्लर हो जाता है, लेकिन एना के देखने से पहले एलिट उसे पोंछ देता है। दोस्तों, ये सारी घटनाएं एना का स्टूडेंट जैक बाहर से देख रहा होता है। नेक्स्ट डे पॉल एना के स्कूल जाकर उसकी चीजें कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे जैक बताता है कि कल रात उसने एलिट के घर एना को देखा है। पॉल कहता है शायद ये तुम्हारा कोई वहम है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैक तो पॉल की बातें सुन उसे काफी खरी खोटी सुनाता है। दूसरी तरफ फ्यूनरल हाउस में एक डेड बॉडी लाई जाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की थी। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर अपने भाई की बॉडी को देखने आता है और तभी एना की बॉडी हिलती है, जिसे देख पुलिस ऑफिसर एना की हार्ट बीट चेक करता है और एना की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। पुलिस ऑफिसर इसे अपना वहम मान लेता है और वहां से वो चला जाता है। कुछ समय बाद वहाँ एना का स्टूडेंट जैक पहुँचता है। बातों बातों में एलिट उससे पूछता है कि क्या कल तुमने एना को देखा था। जैक बताता है कि हाँ, कल उसने एना को देखा था। एलिट उसे कहता है कि डरो मत, ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसके कारण तुम मेरी तरह किसी भी मृत व्यक्ति को देख सकते हो एवं उससे बातें भी कर सकते हो। एलिट की इन बातों को सुनते ही जैक पर इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, जहां पॉल एक लड़की को रेड ड्रेस में देखता है, जिसे देख उसे एना की याद आ जाती है और अब वो जैक की कही बातों पर गौर फरमाता है और वो तुरंत फ्यूनरल हाउस की ओर निकलता है। फ्यूनरल हाउस पहुंचते ही पॉल जोर जोर से एना का नाम पुकारने लगता है। इनफैक्ट वो एना के रूम के बाहर जाकर उसका नाम पुकारता है। एना पॉल की आवाज़ें सुनकर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि एना समझती है वो तो मर चुकी है। एलिट अब पॉल को वहां से चले जाने को कहता है। पॉल इस इंसिडेंट के बाद अपने फ्रेंड टॉम के पास दोबारा से जाता है और वो उसे बताता है कि शायद एना जिंदा है। टॉम कहता है कि डॉक्टर एना की डेथ कंफर्म कर चुकी है। पॉल इसके जवाब में कहता है कि आजकल काफ़ी ऐसे ड्रग्स पाए जाते हैं जिससे ह्यूमंस की हार्ट बीट धीरे धीरे चलने लगती है, जिस कारण से एना को भी डेड डिक्लेयर करा गया था। इसी दौरान वहां वो पुलिस ऑफिसर पहुंचता है जिसके भाई को कुछ दिनों पहले फ्यूनरल हाउस में ले जाया गया था। पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसने खुद एना की बॉडी को चेक करा था और वो अब मर चुकी है। ये सब कुछ सुनते हुए भी पॉल चाहता था कि एक बार अगर पुलिस उसकी मदद करने हेतु राजी हो जाए तो वो एना की बॉडी को आखिरी बार री एग्जामिन करवाएगा, लेकिन उसे उनसे कोई भी मदद नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में एलिट एना से बातें करने लगता है, जहां एना उसे बताती है कि बचपन से लेकर आज तक उसे अपनी जिंदगी में किसी से भी लव नहीं मिला। ये सुनते ही एलिट एना को गुस्से से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में लव मिला, तुम्हारी माँ से, पॉल से। इनफैक्ट आज भी वे तुम्हें उतना ही चाहते हैं, लेकिन तुमने कभी इसकी कदर नहीं की। एना अब कहती है कि बचपन से उसकी माँ ने उससे कहा था कि प्यार में दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं रखा है।
जिसके कारण एना आज तक अपने रिलेशनशिप को खुशी से कभी जी ही नहीं सकी और ना तो खुशी से उसे निभा सकी। इनफैक्ट हर समय उसे इनसिक्योरिटी होती थी कि शायद वो ये सब कुछ खो देगी। ये सारी बातें सुनकर एलिट एना से कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले जीने का तो तुम क्या करोगी। ऐसा कहते कहते एलिट दरवाज़ा खोल देता है। एना तो ये देखकर खुशी से अपने घर पहुंचती है, जहां एना की माँ, उनके रिलेटिव्स पॉल और एना के फ्रेंड्स एना के कफिन के पास उसे घेर कर खड़े थे। एना पॉल से पूछती है कि इतने जल्दी उसके मौत के बाद तुमने कैसे मूव ऑन कर लिया, जिसके रिप्लाई पर पॉल कहता है उसे एना की डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो एना का फ्यूनरल करते हैं। ये सब कुछ देख एना तो उदास हो जाती है और वो अपने हैलुसिनेशन से बाहर आती है। असल में एना इतने समय से हैलुसिनेट कर रही होती है। एना अपने अंदर भरे इनसिक्योरिटी के कारण कहती है, थैंक गॉड मैं मर चुकी हूँ। एना को देख एलिट तो हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम जैसे लोग कभी जिंदगी जीना ही नहीं चाहते। तुम जिंदगी जीने के दौरान ही मौत से अवगत हो चुकी थी। अब दोस्तों, एना के फ्यूनरल के दिन एना अपनी किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ देती है और एलिट एना को रेडी कर कफिन में सुला देता है। एलिट यहाँ एना को लास्ट बार आईना दिखाता है। यहाँ आईना वापस से एना के सांस लेने की वजह से ब्लर हो जाता है, लेकिन इस बार एना के कुछ करने से पहले ही एलिट एना को एक इंजेक्शन लगा देता है। अब फ्यूनरल में सभी मौजूद थे, जहां एना को पॉल उसे प्रपोज करने हेतु खरीदा गया वो रिंग उसे पहना देता है और तभी एना की बॉडी मूव करने लगती है। लेकिन पॉल अपने गम में इतना खोया था कि वो उसकी इस मूवमेंट को समझ नहीं पाता। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद एलिट अपने ऑफिस में जाकर कुछ पिक्चर्स में एना की एक तस्वीर रखकर कहता है, तुम भी बाकियों की तरह अपने फैमिली को गुड बाय कहकर चली गई। यहाँ मौजूद जितनी भी तस्वीर है, इन सभी का फ्यूनरल एलिट ने किया था। अगले सीन में एलिट पॉल को ड्रिंक करते हुए देखता है। एलिट पॉल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख कहने पर भी पॉल ड्रिंक करना नहीं छोड़ता। ये देख एलिट कहता है कि एना जिंदा है। ये सुनते ही पॉल फौरन एना को कब्र दिए गए जगह पर पहुंचता है। लास्टली पॉल एना को कब्र से निकालकर उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हुए अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ठीक इसी समय पॉल अपने सपने से बाहर आता है और वो खुद को फ्यूनरल हाउस में पाता है, जहां एलिट उससे कहता है कि तुम कभी एना के कब्र के पास गए ही नहीं थे। इनफैक्ट वहां पहुंचने से पहले ही तुम कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। पॉल तो एलिट की बातें सुन उसे नकार देता है और पॉल कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन एलिट यहाँ पॉल को रॉड से मार देता है, जो कि जैक पॉल के बाजू में खड़े रहकर देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी के प्लॉट के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। असल में एना कभी मरी ही नहीं थी। एलिट एना को एना के पियानो टीचर के डेथ के बाद से ही फॉलो कर रहा था। एलिट तो एना को देख पहले ही समझ चुका था कि एना एक इनसिक्योर लड़की थी। दोस्तों, एलिट एक सीरियल किलर था जो कि एना की तरह लोगों को फॉलो करता और लास्टली उन्हें अपना विक्टिम बनाकर उनका फ्यूनरल करवाता था। एलिट के मुताबिक एना की तरह लोग सिर्फ एक जिंदा लाश होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी के खुशियों को ना अपनाकर गम में डूबे रहते हैं और इस वजह से ना तो वो खुद खुश रह पाते हैं और ना तो अपने करीबी लोगों को खुश रहने देते हैं। इसके बाद एलिट एना को विश्वास दिलाता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना की बातें सुनकर एलिट उसे एक आखिरी बार अपनी जिंदगी जीने का मौका देता है। लेकिन एना अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इस मौके को भी गंवा देती है और फाइनली एना का फ्यूनरल कर दिया जाता है। अब दोस्तों,
एना के डेथ के बाद पॉल काफी डिप्रेस्ड होने लगा था। एलिट उसे इस हालत में देख उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसकी बातें नहीं सुनता, जिसे देख एलिट पॉल से कहता है कि एना अभी भी जिंदा है, और ये सुनकर पॉल एना के कब्र दिए गए जगह की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में एलिट पॉल का एक्सीडेंट करवा देता है और इसके बाद पॉल अपने हैलुसिनेशन के चलते देखता है कि एना जिंदा है, जो कि इन रियलिटी कभी हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आफ्टर लाइफ मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।